अब तक आपने देखा कि रुद्रदेव ने अपने मित्र अमर सिंह की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूर्णिमा की रात एक विशेष यज्ञ किया और अपने खून की एक बूंद चढ़ाई। अमर सिंह की आत्मा मुक्त हो गई। फिर तीनों मित्रों ने उस श्रापित तलवार को पवित्र अग्नि में पिघलाकर नष्ट कर दिया। बेताल ने विक्रम से पूछा था कि क्या रुद्रदेव ने सही किया। विक्रम ने कहा था कि सच्ची मित्रता में त्याग होता है और रुद्रदेव ने अपना कर्तव्य निभाया। ये सुनकर बेताल फिर उड़ गया था। अब आगे की कथा। विक्रमादित्य तीसरी बार उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उनके शरीर में थकान थी, लेकिन उनका मन अडिग था। उन्होंने बेताल को फिर से उतारा और कंधे पर लादा। इस बार बेताल ने कुछ देर इंतजार किया। विक्रम चुपचाप चल रहे थे। शमशान की हवा अब ठंडी हो गई थी। दूर से मुर्गे की बांग सुनाई दी। सुबह करीब आ रही थी। बेताल ने धीरे से कहा कि राजन, तुम सोच रहे होगे कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, हर अंत एक नई शुरुआत होता है। मैं तुम्हें अब बताता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। विक्रम चुपचाप सुनते रहे। बेताल ने कहानी आगे बढ़ाई। बेताल ने बताया कि तलवार नष्ट होने के कुछ महीने बाद पाटलिपुत्र में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को मंदिर की तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देती। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक परछाई देखी जो मंदिर के आसपास घूम रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि शायद कोई और आत्मा उस जगह पर अटकी हुई है। लेकिन रुद्रदेव, आचार्य विशाल और महावीर ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। एक दिन एक बूढ़ा सन्यासी राजा विराट के दरबार में आया। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं। उसने कहा कि उसे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। राजा ने उसे बुलाया। सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे राज्य में जो मंदिर है वो अभी भी खतरनाक है। तलवार तो नष्ट हो गई, लेकिन उस जगह की ऊर्जा अभी भी नकारात्मक है। वहां सैकड़ों सालों का अंधकार जमा हुआ है। अगर उसे साफ नहीं किया गया तो वो फिर से किसी को अपनी चपेट में ले लेगा। राजा विराट ने पूछा कि क्या करना चाहिए। सन्यासी ने कहा कि उस मंदिर को पवित्र करना होगा, लेकिन ये काम आसान नहीं है। इसके लिए एक महायज्ञ करना होगा जो 7 दिन और 7 रात चलेगा। इस यज्ञ में पूरे राज्य के ब्राह्मणों को शामिल होना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, यज्ञ के अंत में राजा को खुद उस मंदिर में जाकर एक विशेष मंत्र बोलना होगा। तभी वो जगह पूरी तरह शुद्ध होगी। राजा विराट ने फैसला किया कि वे ये महायज्ञ करेंगे। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया। यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। रुद्रदेव, आचार्य विशाल और महावीर भी इस यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ राजमहल के बाहर एक विशाल मैदान में आयोजित किया गया। हजारों दिए जलाए गए, हवन कुंड बनाए गए, मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरे दिन अजीब बातें होने लगीं। यज्ञ के बीच में अचानक हवा तेज हो गई, बादल छा गए, हालांकि बारिश नहीं हुई। तीसरे दिन कुछ दिए अपने आप बुझ गए। चौथे दिन एक ब्राह्मण को चक्कर आया और वो गिर गया। लोग डर गए। सन्यासी ने कहा कि घबराओ मत, ये उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिरोध है, यज्ञ जारी रखो। 5वें दिन रात के समय रुद्रदेव को फिर से एक सपना आया। इस बार अमर सिंह नहीं था, इस बार एक अजनबी चेहरा था। वो चेहरा राजा धर्मपाल का था, जिसकी आत्मा उस तलवार में कैद थी। धर्मपाल ने रुद्रदेव से कहा कि तुमने तलवार तो नष्ट कर दी, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी उस मंदिर से जुड़ी हुई है। मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ हूं। अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी भी एक मौका चाहिए। रुद्रदेव नींद से उठा। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने ये सपना आचार्य विशाल को बताया। आचार्य ने कहा कि यह खतरनाक है। धर्मपाल की आत्मा अभी भी लड़ रही है। वो मुक्त नहीं होना चाहती, वो फिर से जीना चाहती है। हमें सावधान रहना होगा। 6ठे दिन महावीर को भी एक अजीब अनुभव हुआ। जब वो यज्ञ के पास खड़ा था, उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी सांस तेज हो गई। उसने तुरंत सन्यासी को बताया। सन्यासी ने कहा कि यह आखिरी प्रयास है, कल 7वां दिन है। अगर हम सफल हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। 7वें दिन सुबह से ही तनाव था। सभी ब्राह्मण पूरी एकाग्रता से मंत्र बोल रहे थे। हवन कुंड में घी की आहुतियां दी जा रही थीं। धुआं आकाश में उठ रहा था। दोपहर तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, अचानक एक भयंकर तूफान उठा। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति विद्रोह कर रही हो।
पेड़ हिलने लगे, यज्ञ के दिए बुझने लगे। लोग डर गए। राजा विराट खड़े हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हटेगा, यज्ञ जारी रहेगा। सन्यासी ने कहा कि अब समय आ गया है। राजन, आपको अब उस मंदिर में जाना होगा, लेकिन आप अकेले नहीं जा सकते। आपके साथ वे तीनों मित्र भी होने चाहिए जिन्होंने तलवार को नष्ट किया था, तभी ये यज्ञ पूरा होगा। राजा विराट, रुद्रदेव, आचार्य विशाल और महावीर तुरंत निकल पड़े। तूफान इतना तेज था कि चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने मशालें जलाईं और उस जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में पेड़ गिर रहे थे, बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार वे मंदिर तक पहुंचे। मंदिर अब और भी डरावना लग रहा था। दरवाजा जोर से खुल रहा था और बंद हो रहा था। अंदर से एक अजीब रोशनी आ रही थी। राजा विराट ने साहस जुटाया और अंदर कदम रखा। बाकी तीनों ने उनका साथ दिया। अंदर वेदी अभी भी वैसी ही थी, लेकिन अब उस पर एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वो राजा धर्मपाल की आत्मा थी। धर्मपाल की आत्मा ने गरजते हुए कहा कि तुम लोग मुझे खत्म करना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं सैकड़ों सालों से यहां हूं, ये मेरी जगह है। तुम लोगों को कोई हक नहीं कि मुझे यहां से हटाओ। राजा विराट ने शांति से कहा कि धर्मपाल, तुम एक राजा थे। तुम्हें पता है कि प्रजा का हित सबसे ऊपर है। तुम्हारी वजह से कितने लोग मरे। अमर सिंह मरा, और भी लोग मरेंगे अगर तुम यहां रहे। तुम्हें जाना होगा। धर्मपाल की आत्मा चिल्लाई। उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी गलती के लिए पहले ही सैकड़ों साल कष्ट भोग चुका हूं। मुझे और सजा नहीं चाहिए। मुझे फिर से जीने का मौका दो। रुद्रदेव ने आगे बढ़कर कहा कि धर्मपाल, तुम गलत रास्ते पर हो। मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, लेकिन मुक्ति है। तुम्हें मुक्ति मिलेगी अगर तुम शांति से चले जाओ। तुमने अपनी आत्मा को तलवार में बांधकर गलती की, अब उस गलती को सुधारो। धर्मपाल की आत्मा कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा कि मुझे डर लगता है। मुझे नहीं पता कि मुक्ति के बाद क्या होगा। क्या मुझे फिर से जन्म मिलेगा? क्या मेरे पाप माफ होंगे? आचार्य विशाल ने कहा कि धर्मपाल, ये ब्रह्मांड का नियम है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है। तुमने गलतियां की, तुमने कष्ट भोगा। अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो। शायद अगले जन्म में तुम्हें सुधरने का मौका मिले। महावीर ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और कहा कि अगर तुम शांति से नहीं जाओगे तो हमें तुम्हें जबरदस्ती भेजना होगा। धर्मपाल की आत्मा ने महावीर को देखा, फिर राजा को देखा, फिर रुद्रदेव और आचार्य को देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि थकान थी। उसने धीरे से कहा कि ठीक है, मैं हार गया, मैं जाता हूं। लेकिन एक आखिरी बात, तुम लोग अच्छे हो। तुम लोगों ने अमर सिंह के लिए इतना किया। काश मेरे पास भी ऐसे साथी होते। राजा विराट ने सन्यासी से सीखा हुआ मंत्र बोलना शुरू किया। वो मंत्र प्राचीन और शक्तिशाली था। जैसे जैसे मंत्र बोला जा रहा था, मंदिर में रोशनी बढ़ती जा रही थी। धर्मपाल की आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने आखिरी बार मुस्कुराया और कहा कि शुक्रिया। फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। मंदिर में अब सन्नाटा था, लेकिन ये डरावना सन्नाटा नहीं था। ये शांति का सन्नाटा था। बाहर का तूफान भी थम गया था। बादल हट गए थे। चांद फिर से चमकने लगा था। चारों बाहर आए। उन्होंने राहत की सांस ली। महायज्ञ सफल हो गया था। वे वापस राजमहल लौटे। सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब सब खत्म हो गया है। वो जगह अब पवित्र है। अब वहां कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। राजा विराट ने घोषणा की कि उस मंदिर की मरम्मत की जाएगी। उसे एक नए देवता को समर्पित किया जाएगा और उस जगह पर हर साल एक विशेष पूजा की जाएगी, ताकि वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। कुछ महीनों बाद मंदिर की मरम्मत पूरी हो गई। अब वो एक सुंदर मंदिर बन गया था। उसकी दीवारों पर नए चित्र बनाए गए। एक नई प्रतिमा स्थापित की गई। रुद्रदेव, आचार्य विशाल और महावीर ने मिलकर उस मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने अमर सिंह की याद में एक छोटा स्मारक भी बनवाया। स्मारक पर लिखा था कि अहंकार विनाश का कारण बनता है और सच्ची मित्रता मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। रुद्रदेव अक्सर उस मंदिर में जाता था। वो वहां बैठकर अमर सिंह को याद करता था। कभी कभी उसे लगता था कि अमर सिंह उसके पास है, उससे बातें कर रहा है। लेकिन अब वो डर नहीं था, वो एक मीठी याद थी।
आचार्य विशाल ने इस पूरी घटना पर एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उसने लिखा कि ज्ञान का सही उपयोग करना हर विद्वान का कर्तव्य है। महावीर ने राजा की सेना को और मजबूत बनाया, लेकिन उसने ये भी सिखाया कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। राजा विराट का राज्य फिर से समृद्ध हो गया। लोग खुश थे। कोई अजीब घटना नहीं हुई। मंदिर अब एक पवित्र स्थल बन गया जहां लोग शांति पाने जाते थे, और तीनों मित्रों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने साथ मिलकर कई मुश्किलें झेलीं, कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। बेताल ने कहानी खत्म की और विक्रम से आखिरी सवाल पूछा। उसने कहा कि राजन, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सीख क्या है? क्या यह है कि अहंकार बुरा है? क्या यह है कि मित्रता महान है? क्या यह है कि ज्ञान का सही उपयोग जरूरी है, या फिर कुछ और? विक्रम ने इस बार बहुत सोचकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेताल, इस कहानी में एक नहीं कई सीखें हैं। अहंकार वाकई विनाश का कारण है। अमर सिंह ने अपनी जिद में आकर श्राप को अनदेखा किया और मर गया। मित्रता वाकई महान है। रुद्रदेव ने अपने मित्र के लिए सब कुछ किया। ज्ञान का सही उपयोग वाकई जरूरी है। आचार्य विशाल ने अपनी गलती मानी और उसे सुधारा, लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है कि हर गलती को सुधारा जा सकता है। धर्मपाल ने गलती की, लेकिन अंत में उसने माफी मांगी और मुक्ति पाई। जीवन में दूसरा मौका हमेशा मिलता है, बस उसे पहचानना और स्वीकार करना आना चाहिए। बेताल इस बार हंसा नहीं, वो चुप रहा। फिर उसने कहा कि राजन, तुमने सही कहा, और तुमने इस रात मुझसे 3 बार कहानी सुनी, 3 बार सही जवाब दिए। तुम सच में बुद्धिमान और धैर्यवान हो। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुकेगा। मेरे पास और भी कहानियां हैं, और हर कहानी में एक नया रहस्य है, एक नई चुनौती है। अगली बार जब तुम मुझे उठाओगे तो मैं तुम्हें एक और अद्भुत कथा सुनाऊंगा। विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बेताल, मैं तैयार हूं। जितनी बार तुम उड़ोगे उतनी बार मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, क्योंकि मैंने एक वचन दिया है, और राजा विक्रमादित्य अपना वचन कभी नहीं तोड़ते। बेताल ने कहा कि यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है राजन, अपने वचन पर अडिग रहना। इस बार बेताल नहीं उड़ा। उसने कहा कि आज की रात का काम खत्म हुआ, अब सुबह हो रही है, तुम मुझे ले जा सकते हो। लेकिन याद रखना, अगली रात फिर से आना और तैयार रहना, क्योंकि अगली कहानी और भी रोचक होगी। विक्रम ने बेताल को कंधे पर संभाला और शमशान से बाहर निकल आए। आकाश में सुबह की लालिमा फैल रही थी। पक्षी चहचहाने लगे थे। एक नई सुबह, एक नया दिन शुरू हो रहा था। विक्रम ने पीछे मुड़कर उस शमशान को देखा। वहां अभी भी अंधकार था, लेकिन अब वो डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि विक्रम जानते थे कि अंधकार में भी कहानियां छिपी होती हैं, सीखें छिपी होती हैं, और हर रात वे यहां आएंगे, बेताल को उठाएंगे, उसकी कहानियां सुनेंगे और अपनी बुद्धि से जवाब देंगे। यही उनकी परीक्षा है, यही उनकी यात्रा है। और इस तरह भूत के श्राप और राजकुमार की विचित्र मृत्यु की कहानी पूरी हुई। लेकिन विक्रम और बेताल की यात्रा जारी रही। हर रात एक नई कहानी, हर कहानी में एक नया सवाल, हर सवाल में एक नई सीख। क्या विक्रम हर बार सही जवाब दे पाएंगे? क्या बेताल कभी विक्रम को हरा पाएगा? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या है बेताल की असली मंशा? क्या यहीं से सच का पर्दा उठेगा? अगली कथा, रानी का मोह और सैनिक का भयानक बलिदान।